अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन ब्लू कार्ड के ऊपर कि इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं और आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है अगर तो आप सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं तो, और इसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं। फ़ायदे जो हैं वो पर ईयू स्टेट वेरी करते हैं। तो मैं आज रोमानिया के हवाले से डिस्कस करूंगा कि रोमानिया में इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ये जो कार्ड है इसकी जो एक्सपायरी है हमें उसी में एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो आपका ब्लू कार्ड है वो हमें 2 इयर्स मैक्सिमम वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप एक नॉर्मल कार्ड अप्लाई करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड, तो उसमें हमें 6 माह से 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो आपको 2 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी दे दी जाती है। इसका दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप फौरी तौर पर अपने फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप के पास नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड है तो उसमें आपको काफ़ी टाइम, मतलब 2 से 3 साल भी वेट करना पड़ सकता है अपनी फैमिली को इनवाइट करने के लिए। मगर अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो फिर आप अपने आने के फ़ौरन बाद जो फैमिली रीयूनिफिकेशन का प्रोसीजर है उसको भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है कि आपने जो भी टाइम रोमानिया के अंदर गुजारा होगा वो दौरानिया काउंट किया जाएगा। अगर आप किसी दूसरी ईयू स्टेट में मूव करते हैं तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने 3 साल का वक्त गुजारा है और उसके बाद आप जर्मनी में मूव कर जाते हैं, और अगर जर्मनी में जो सिटीज़नशिप की पॉलिसी है वो है कि आपको 5 साल के बाद वो सिटीज़नशिप अवार्ड कर देंगे, तो जो आपने 3 साल यहाँ पर गुजारे होंगे वो भी काउंट होंगे और फिर जर्मनी में आपको जस्ट 2 साल और गुजारने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपने जो भी अपना जो ड्यूरेशन है वो जहाँ पर भी गुजारा है जिस भी मेंबर स्टेट में, अगर आप ईयू कार्ड होल्डर हैं तो वो सारा जो है वो अकोमोलेट किया जाएगा और उसे जो है वो इकट्ठा करके देखा जाएगा कि आपने विद इन ईयू कितना टाइम पीरियड गुजारा। इसके साथ साथ जो दूसरी ईयू कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनमें मूव करना चाहते हैं और अगर आप उन कंट्रीज़ में जॉब करना चाहते हैं, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है वहाँ पर और आप वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर शिफ्ट होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो इसका मतलब है आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं। तो यहाँ पर जो आपके साथ ट्रीटमेंट की जाएगी वो जैसे यहाँ पर सिटीजन्स के साथ ट्रीटमेंट की जाती है हर चीज़ में, उन्हें हर चीज़ के अंदर राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, वैसे ही आपके साथ ट्रीटमेंट होगी। तो ये एक इसका बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस ब्लू कार्ड को अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और इसके लिए किन किन कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है कि आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और उस डिग्री या डिप्लोमे की जो मुद्दत है वो कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है 4 साल की तो वो भी ठीक है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है 3 साल का तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर जिसमें आप हाईली स्किल्ड वर्कर के तौर पर काम करना चाह रहे हैं। याद रहे कि ये जो ब्लू कार्ड है ये सिर्फ हाईली स्किल्ड कैटेगरी के जो वर्कर होते हैं उन्हें ही अवार्ड किया जाता है। तो अगर आप हाईली स्किल में लाई करते हैं तो फिर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो इमिग्रेशन कॉस्ट है रोमानिया आने की शुरू से लेकर आखिर तक वो कितनी आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ब्लू कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी जो सैलरी है वो भी मिनिमम 2250 यूरो ग्रॉस सैलरी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर तो आपकी जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी 2250 यूरो या उससे ज़्यादा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो टैक्सेस हैं वो काट के आपकी नेट सैलरी तकरीबन आधी रह जाती है। तो आप अपनी जो सैलरी स्लिप है आप उस पर देख सकते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो क्या मेंशन्ड है। सबसे पहली बात ये है कि जब आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है तो वर्क परमिट अप्लाई करते हुए ही वो इस बात को मेंशन कर देता है
कि ये जो वर्क परमिट है ये हाईली स्किल वर्कर के लिए है या ये नॉर्मल वर्कर के लिए है। तो अगर तो ये हाईली स्किल वर्कर के लिए है ये वर्क परमिट, तो आपका जो वर्क परमिट आएगा उसके ऊपर इनाल्त क्वालिफिकात लिखा होगा, जिसका मतलब है कि हाईली स्किल वर्कर। तो अगर तो आपके वर्क परमिट के ऊपर हाईली स्किल वर्कर मेंशन्ड है तो इसका मतलब है कि आपको उसी से पता चल जाता है कि आप रोमानिया में आने के बाद जो ब्लू कार्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका वर्क वीज़ा। जब आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चूंकि आपके वर्क परमिट के ऊपर हाईली स्किल वर्कर लिखा होता है, तो ऐसे ही जब आपको वीज़ा इशू किया जाएगा और उसका स्टिकर पेस्ट किया जाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी इनाल्त क्वालिफिकात रोमानियन में लिखा होगा, जिसका मतलब है कि हाईली स्किल्ड वर्कर। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्लू कार्ड ही इशू किया जाएगा। इसे अप्लाई करने का कोई भी फैंसी तरीका नहीं है। जैसे आप एक नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं, आप इसे वैसे ही अप्लाई करेंगे और अथॉरिटीज़ को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप हाईली स्किल वर्कर हैं और वो आपको ब्लू कार्ड ही इशू करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको नहीं पता कि एक नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से ही अपने कार्ड को अप्लाई करना है। और जब अथॉरिटीज़ ये चीज़ देखेंगी कि आपका जो वर्क परमिट था उस पर हाईली स्किल वर्कर मेंशन है और आपके वीज़ा के ऊपर भी वही चीज़ मेंशन है, तो फिर वो जो आपको कार्ड इशू करेंगे 1 महीने के बाद, वो ब्लू कार्ड ही होगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही कार्ड इशू किया जाएगा। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि अगर आप किसी और EU स्टेट में एज ए ब्लू कार्ड होल्डर काम कर रहे हैं और आपको रोमानिया से कोई जॉब ऑफ़र आ जाती है और आप यहाँ पर मूव करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऐसे केस को हैंडल कर लेती हैं और आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपकी एप्लीकेशन सेटल कर दी जाएगी और रोमानिया का जो कार्ड है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।